आज हम बात कर रहे हैं कि हम कैपेसिटर कैसे बनाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कैपेसिटर को बनाने के लिए, और डिफरेंट कैटेगरीज क्या है कैपेसिटर की। तो अगर हम दो मेटल प्लेट को एक दूसरे के सामने रखते हैं और एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वो चार्ज स्टोर कर चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। हम कैपेसिटर जनरली तीन कैटेगरी के यूज करते हैं। पहला कैपेसिटर है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो मेटल प्लेट हम एक दूसरे के सामने रखते हैं। तो एक मेटल प्लेट, दूसरा मेटल प्लेट, ये दो मेटल प्लेट है। और जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट किया, है ना। अब ये मेटल प्लेट है और मेटल के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे और यहाँ इस प्लेट के इंटरनल सरफेस पर, इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुए हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे और सामने वाली प्लेट के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर, है ना, अपोजिट फेस पर, जो इनर फेस है वहाँ पर -q उतना ही चार्ज एक्यूमुलेट होगा ड्यू टू द इंडक्शन। और यहाँ बाहर जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा प्लेट के, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पास हो जाएगा और यहाँ पर बाहर सरफेस पर जीरो चार्ज होगा। तो ऐसे हमने Q चार्ज यहाँ पर स्टोर किया। सेकंड कैटेगरी हमारे पास में है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, एक हमने सिलेंड्रिकल मेटालिक सिलेंडर लिया और उसके अंदर एक हमने दूसरा मेटालिक सिलेंडर को एक्चुअली रखा है ना। तो ये जो कैपेसिटर है इसको हम कहेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में हम अगर बाहर वाली प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं और अंदर वाली प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली अंदर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, ओके, और बाहर वाली प्लेट के इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, है ना। और इस टाइप के कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर हम देखें तो वो होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाय ln b/a, है ना। अगर हम L की बात करें तो L यहाँ पर इसका लेंथ है ना, ये L है। A की बात करें तो इनर रेडियस और B की बात करें तो आउटर रेडियस होगा। और अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देखें तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D होता है ना। इसी के साथ हमारे पास थर्ड कैटेगरी जो होती है, थर्ड कैटेगरी में हम स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करते हैं। ओके, थर्ड कैटेगरी में हम स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करेंगे और यहाँ पर एक इनर स्फेयर होगा और एक आउटर स्फेयर होगा, ठीक है। इनर स्फेयर को अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और आउटर स्फेयर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दे तो यहाँ पर Q चार्ज स्टोर होने लगेगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज अंदर वाले पर और नेगेटिव चार्ज बाहर वाले पर एक्यूमुलेट होगा। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू बी डिवाइडेड बाई B माइनस A। अब A क्या है, इनर रेडियस, और B क्या है, आउटर रेडियस, है ना। ऐसे हमारे पास तीन कैटेगरी के कैपेसिटर होते हैं, पर आज हम बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ठीक है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने देखा कि दो मेटल प्लेट जिनका सरफेस एरिया सेम है, या हम बोल सकते हैं कॉमन सरफेस एरिया, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेपरेशन हमने D रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों प्लेट्स को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे जैसा हमने डिस्कस किया, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पर इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे उतने ही अमाउंट पर। तो यहाँ पर अगर +Q चार्ज इंड्यूस हुआ तो यहाँ पर -Q चार्ज इंड्यूस होगा, है ना। और बैटरी का EMF हम मान लेते हैं V वोल्ट है, ठीक है।
अब अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो दो मेटल प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड ने पहले ही डिराइव किया है, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वैसे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, पर वो एक के कारण होता है, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के कारण। पॉजिटिव प्लेट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और नेगेटिव प्लेट के कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। और यहाँ पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम V बाई डी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस है तो V बाई डी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेस में ये सारे कॉन्सेप्ट देखे थे। और यहाँ सिग्मा को हम Q बाई ए लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से Q बाई V का हमारे पास फॉर्मूला आया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। और यही होता है C। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर हम देखें तो वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम फील करते हैं, ये है एयर फील्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। अगर हम एयर फील्ड रखते हैं, एयर फील्ड, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास में आता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। अगर हम डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की बात करते हैं, अगर हम डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की बात करते हैं, मतलब दोनों के बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने फील कर दिया, तो कैपेसिटेंस जो होगा वो के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी हो जाएगा, मतलब के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर ही यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड हमारे पास कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, हम वो क्वेश्चंस आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। तो ये जो हमारे पास 1 2 3 4 प्लेट में जो आउटर प्लेट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमने यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, और ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है ना। तो इन ए और बी के बीच हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि हर एक प्लेट का एरिया जो है वो ए है और सेपरेशन कितना है? डी है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? डी है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि अगर हमने यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया ए पर और बी पर हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, तो ये वाला जो प्लेट है पूरा पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये वाला प्लेट पूरा नेगेटिवली चार्ज होगा, है ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अपर प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ, है ना, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, नेगेटिव चार्ज वहाँ पर होगा नहीं। पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट हुआ तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा सामने, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण नेगेटिव चार्ज का इंडक्शन होने लगेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज ही बनेगा क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो यहाँ पर डेफिनेटली ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अच्छा, यहाँ ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ है तो नीचे वाली प्लेट पर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव उतना ही चार्ज इंड्यूस होगा। और ये बैटरी से के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ए वाला बैटरी देखें, ध्यान से समझना हमको, ए टर्मिनल अगर हम देखें जो बैटरी से कनेक्टेड है ना, उससे हमारा एक प्लेट कनेक्टेड है। इस प्लेट को हमने कहा प्लेट नंबर 1, ठीक है। तो प्लेट नंबर 1 यहाँ पर हमने कनेक्ट किया। जो कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ए टर्मिनल से हमने बैटरी ए टर्मिनल से बैटरी फर्स्ट प्लेट को हमने कनेक्ट किया। अब यहाँ पर ये प्लेट नंबर 2 है, इस प्लेट नंबर 3 है और ये प्लेट नंबर 4 है। इस प्लेट नंबर 1 के सामने ही प्लेट नंबर 2 कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये प्लेट नंबर 2 है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना, ठीक है। प्लेट नंबर 2 से प्लेट नंबर 3 कनेक्टेड है, सॉरी प्लेट नंबर 4 कनेक्टेड है, तो प्लेट नंबर 4 को हमने कनेक्ट कर दिया जो कि हमने एक्सटर्नली कनेक्ट कर रखा है। और यहाँ पर हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, है ना। अच्छा, प्लेट नंबर
4 के सामने प्लेट नंबर 3 है, तो प्लेट नंबर 4 के सामने हमने यहाँ पर प्लेट नंबर 3 रख दिया जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज लगा दिया। ठीक है, प्लेट नंबर 3 है ना कि जो अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड को हमने यहाँ पर दूसरी प्लेट से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो अपोजिट साइड ऊपर वाला है इसको हमने, और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये प्लेट नंबर 1 जो है उसके दूसरे सरफेस के सामने है, तो ये प्लेट नंबर 1 यहाँ पर आ गया, ये प्लेट नंबर 3 था। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास में 3 कैपेसिटर बनते हैं, है ना। अच्छा, हम यहाँ पर देखें तो ये दोनों ए टर्मिनल और ए टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, तो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये जो 3 वाला टर्मिनल है ये बी टर्मिनल है ना। तो अगर हम ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच में देखें तो 2 कैपेसिटर कनेक्टेड है ना। एक का कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, और दूसरे का एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। और ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ये ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच में एक कैपेसिटर ये वाला भी यहाँ पर कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसी सर्किट को हमने रीअरेंज कर दिया वापस से, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। अब ये दो यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। इन दोनों का अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो हमको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस ऐड हो जाते हैं, है ना। तो अगर हम ए बी के अक्रॉस अब कैपेसिटेंस देखेंगे तो पहला वाला हमारे पास में है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय 2d, और दूसरा वाला हमारे पास एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी ही है। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 3 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय 2d, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बी वाला प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, है ना। और बी प्रॉब्लम में हमारे पास में फिर से 1 2 3 4 4 प्लेट कनेक्टेड है, तो हम इसका नेमिंग कर देंगे प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 4। ओके, अच्छा, यहाँ पर प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3 को हमने ए और बी टर्मिनल नाम दिया है, और प्लेट नंबर 1 और 3 को हमने इंटरनली यहाँ से कनेक्ट कर रखा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को ए से कनेक्ट किया है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को बी से कनेक्ट किया है, क्योंकि हमको ए बी के अक्रॉस ही कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पर डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, है ना। ये एक कैपेसिटेंस यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, यहाँ बाहर की तरफ भी कितना बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और इसके कारण अपोजिट प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा डेफिनेटली वो नेगेटिव चार्ज, ये थर्ड वाला बैटरी से कनेक्टेड है, 1 वाला भी बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज आएगा, इस वाली प्लेट पर भी नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। ठीक है, यहाँ 4th वाला प्लेट जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट तो होगा, पर ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस नहीं बनेगा, मतलब आप यहाँ पर कोई कैपेसिटेंस की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 4th वाला प्लेट है ये आइसोलेटेड है, सर्किट से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं करेंगे, ये कोई कैपेसिटेंस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड प्लेट है, इसका किसी के साथ हमने कनेक्शन नहीं किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर ए टर्मिनल के साथ में प्लेट नंबर 2 को कनेक्ट करते हैं, तो ये ए टर्मिनल है हमारा, और प्लेट नंबर 2 पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, और प्लेट नंबर 2 के सामने, ठीक है, प्लेट नंबर 1 रखा हुआ है, तो ये प्लेट नंबर 1 हमने रखा। ठीक है, ये प्लेट नंबर 1, ठीक है, जिस पर नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ। प्लेट नंबर 1 जो है वो प्लेट नंबर 3 से कनेक्टेड है, तो हमने प्लेट नंबर 3 से कनेक्ट कर दिया, ये प्लेट नंबर 3, और प्लेट नंबर 3 पर भी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल बी से कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर प्लेट नंबर जो 2 है ना, उसके सामने ही प्लेट नंबर 3 का भी फेस है ना,
तो यहाँ पर हम प्लेट नंबर 3 के सामने प्लेट नंबर 2 का पॉजिटिव फेस बना सकते हैं, और ये जो है ए टर्मिनल ही है, तो ए और ए को हम डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटेंस है, ये ए और बी के बीच में एक कैपेसिटेंस, और फिर से ए और बी के बीच में दूसरा कैपेसिटेंस भी यहाँ पर कनेक्टेड है। तो दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो हमको पता ऐड हो जाएंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी इंटू 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बी वाला पार्ट देखा। तो नेक्स्ट हम सी वाला पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। और सी पार्ट में फिर से हमारे पास 4 प्लेट है, और दोनों जो प्लेट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। दो इनर प्लेट जो है उनको ए टर्मिनल दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया है और बैटरी के ए टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और जो आउटर प्लेट है उनको भी कनेक्ट किया और बैटरी के बी टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे। फिर से यहाँ पर हम चार्ज का एक्यूमुलेशन देखेंगे। हम यहाँ पर ए प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव और बी प्लेट को, बी टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए से कनेक्टेड है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, है ना। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेंगे। ठीक है, सेम एज इट इज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनने वाला है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में कोई कैपेसिटेंस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके ही कैपेसिटर बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये बैटरी के ए टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा। ठीक है, तो अगर हम इसे अरेंज करें तो यहाँ ए टर्मिनल से हमको प्लेट नंबर 1, 2, 3 और 4 हमने यहाँ पर नेमिंग कर दिया, है ना। प्लेट नंबर यहाँ पर 2 कनेक्टेड है, तो प्लेट नंबर 2 को हम कनेक्ट कर देते हैं। प्लेट नंबर 2 यहाँ से कनेक्टेड है। प्लेट नंबर 2 पर यहाँ पर इनर फेस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसके सामने हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं किसको, जस्ट मिनट, है ना। प्लेट नंबर हमने 2 देखा, उसके सामने प्लेट नंबर 1 का कनेक्शन है जो नेगेटिव चार्ज है ना। प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 4 एक दूसरे से कनेक्टेड है, और यहाँ पर बी टर्मिनल कनेक्टेड है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो ये प्लेट नंबर 4 हो गया। और यहाँ पर भी कितना चार्ज होगा, माइनस नेगेटिव चार्ज होगा। इसके सामने हमारा प्लेट नंबर 4, सॉरी ये प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 1 से प्लेट नंबर 4 कनेक्टेड है, और प्लेट नंबर 4 के सामने प्लेट नंबर 3 था, ठीक है, और प्लेट नंबर 3 भी ए से कनेक्टेड है, तो प्लेट नंबर 3 हम यहाँ पर ए से कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं ए और बी के बीच में, है ना, 2 कैपेसिटर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा जो हमने देखा। तो यहाँ ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर बनेगा जिसका कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, है ना। सेम एज इट इज़ ये टर्मिनल भी ए था और ये टर्मिनल बी था, तो इन दोनों के बीच में फिर से एक कैपेसिटर यहाँ पर बनेगा। तो दोनों फिर से हमारे पास में पैरेलल में आ गए, मतलब 2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये प्लेट वाले कैपेसिटर जब हम बनाते हैं तो इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, यहाँ पर सर्किट कैसे इक्विवेलेंट सर्किट आप डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारे पास में अब डी वाला पार्ट वापस से हमारी स्क्रीन पर है ना, और यहाँ पर 4 नहीं 5 प्लेट एक दूसरे का पैरेलल रखी हुई है ना। और अगर हम फर्स्ट प्लेट की बात करें, ये प्लेट नंबर 1 है हमारे पास, ये प्लेट नंबर 2 है, ये प्लेट नंबर 3 है, ये प्लेट नंबर 4 है, ये प्लेट नंबर 5 है, ऐसे 5 प्लेट हमारे पास में है। ठीक है, प्लेट नंबर 1 को और 3 को और 5 को ए टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और 2 और 3 को हमने बीच से कनेक्ट कर रखा है ना। इन दोनों के बीच में हम बैटरी लगाएंगे, तो यहाँ पर ए और बीच के बीच में हमने एक बैटरी कनेक्ट किया, क्योंकि इन दोनों के बीच का ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको फाइंड करना है ना। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो ए टर्मिनल पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण यहाँ पर थर्ड पर, ठीक है, थर्ड पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, और जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन
सेकंड वाली प्लेट पे होगा, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल बी टर्मिनल से कनेक्टेड है। इधर भी नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा और यहाँ ऊपर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा। कैसे, ये हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है, क्योंकि बैटरी के ए टर्मिनल से कनेक्टेड है ना। ये जो थर्ड प्लेट का लोअर फेस है ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और यहाँ पर बी से कनेक्टेड है फोर्थ प्लेट, तो उसका अपर पार्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा और लोअर पार्ट भी नेगेटिव होगा। ठीक है, और यहाँ पर फिफ्थ प्लेट जो है वो बैटरी के ए टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा। तो आप देख सकते हैं इतने कैपेसिटर यहाँ पर हमारे पास बनेंगे। तो हम ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ए से 3 प्लेट कनेक्टेड हैं, है ना। तो सबसे पहले प्लेट नंबर, अगर हम 3 की बात करते हैं तो सबसे पहले हम प्लेट नंबर 3 को कनेक्ट करते हैं, है ना। प्लेट नंबर 3 को अगर ए टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं तो ये प्लेट नंबर 3 है जिस पर पॉजिटिव चार्ज बना, है ना, प्लेट नंबर 3। ओके, अच्छा, इस प्लेट नंबर 3 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं, ये प्लेट नंबर 3 और ये भी प्लेट नंबर 3, ये इसका आउटर फेस, ये मतलब बाहर वाला ऊपर वाला फेस, और ये अंदर वाला फेस। तो ये भी प्लेट नंबर 3 है और ये भी प्लेट नंबर 3 है और दोनों ए टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये ए टर्मिनल से कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पर ए के सामने हम देखते हैं तो प्लेट नंबर 2 ऊपर हमको दिख रहा है। ए के सामने अगर हम देखें तो प्लेट नंबर 2 हमको दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर प्लेट नंबर 2 बना दिया, है ना। इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ तो प्लेट नंबर 2 पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, क्योंकि बी से कनेक्टेड था, है ना। अच्छा, प्लेट नंबर 2 का जो अपर फेस हम देख रहे हैं, है ना, वो हम अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। और ये वाला जो टर्मिनल है वो बी है, तो ये भी प्लेट नंबर 2 है और इस पर भी कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना। प्लेट नंबर 2 के सामने हमारे पास में प्लेट नंबर 1 है, तो ये प्लेट नंबर 1 है ना। ये प्लेट नंबर 1 है जिस पर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन है। ठीक है, और ये ए से कनेक्टेड है, मतलब इसको हम डायरेक्टली ए से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको ए से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम बात करते हैं प्लेट नंबर 3 का लोअर फेस, तो प्लेट नंबर 4 के साथ में कनेक्टेड है। लोअर फेस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे। ये है प्लेट नंबर 4। ठीक है, प्लेट नंबर 4 को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये भी प्लेट नंबर 4 ही हुआ है, पर ये जो टर्मिनल है ये बी टर्मिनल है दोनों के बीच का, है ना। तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ। और प्लेट नंबर 4 के सामने प्लेट नंबर 5 है जो ए से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये ए से कनेक्टेड है, तो यहाँ ए से हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ए और बी के बीच में कितने कितने कैपेसिटर बन रहे हैं। तो एक ए टर्मिनल और एक बी टर्मिनल हमने लिया, है ना। ए टर्मिनल से ए और बी के बीच में यहाँ पर जिस पे मैं मार्क करते जा रहा हूँ वो हम कनेक्ट करते जा रहे हैं। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर यहाँ पर बन रहा है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, फिर यहाँ ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, है ना, फिर से एक कैपेसिटर बन रहा है, तो हम यहाँ पर फिर से पैरेलल में कनेक्ट करेंगे एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, ए और बी के बीच में। यहाँ पर भी ए और बी के बीच में फिर से एक कैपेसिटर बन रहा है ना। तो यहाँ पर हम फिर से एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ए और बी के बीच में, फिर ए और बी के बीच में, मतलब हमने ये वाला सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया। अब हम इस वाले की बात करेंगे बी और ए, तो फिर से बी और ए के बीच में हम ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। मतलब 4 कैपेसिटर यहाँ पर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो बनेगा वो बनेगा 4 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना। इस सर्किट को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है वो ए और बी टर्मिनल के बीच में कैसे हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं, बस वही चेक करना है ना। और हमने कैसे यहाँ पर सर्किट डिज़ाइन किया, इक्विवेलेंट सर्किट, वो आपको समझना पड़ेगा, तो ही आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसी के साथ हम ई वाला पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी हमारे पास में 5 प्लेट कनेक्टेड है।
प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4, प्लेट नंबर 5, ऐसे 5 प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड है पैरेलल में। ठीक है, हमने ए टर्मिनल जो है उससे 2 प्लेट, प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 5 को कनेक्ट किया है, और बी टर्मिनल जो है वो बी से हमने कनेक्ट किया है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का बी से कनेक्ट किया है, 2 से कनेक्ट किया है, और यहाँ पर 1 और 4 एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमने डेफिनेटली बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और बी पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर रखा है ना। तो यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये जो थर्ड वाला प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जैसा हम हमेशा करते आ रहे हैं, तो इसको पॉजिटिवली चार्ज, और इसके सामने सेकेंड वाला प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। अच्छा, सेकंड वाले प्लेट का अपर फेस भी नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के कारण ऊपर वाले प्लेट पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर हम थर्ड प्लेट का लोअर सरफेस देखें तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और उसका लोअर फेस जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। वो हमको समझ में आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे वाला नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हमको लगेगा, क्योंकि यहाँ जो फिफ्थ प्लेट है वो बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटर यहाँ पर भी हमारा बनने वाला है। आगे सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ पर ए टर्मिनल सबसे पहले लेते हैं, ए टर्मिनल, है ना। अब ए टर्मिनल से कनेक्टेड है प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 5, तो यहाँ ए टर्मिनल से प्लेट नंबर 3 कनेक्टेड है ना। अब प्लेट नंबर 3 जो है उसके 2 फेस है, तो दोनों फेस को हमको अलग अलग यहाँ पर बनाना रहेगा, दोनों फेस को हम अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, तो प्लेट नंबर 3 हमने यहाँ पर कनेक्ट किया, ये प्लेट नंबर 3 है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, है ना। थोड़ा सा हम अलग तरीके से बना लेते हैं। ये प्लेट नंबर 3 की 2 फेस हमने बनाई है ना, और बीच में ए टर्मिनल है, बीच में ए टर्मिनल, ऐसा कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। आगे देखते हैं, प्लेट नंबर 3 के सामने है प्लेट नंबर 2, तो ये है प्लेट नंबर 3, ये वाला भी प्लेट नंबर 3 था, और यहाँ पर प्लेट नंबर 2 है। प्लेट नंबर 2 का एक टर्मिनल जो है वो नेगेटिव, लोअर फेस यहाँ पर 3 के सामने आया, और इस प्लेट नंबर 2 का दूसरा नेगेटिव फेस जो है ना, क्योंकि ये बी से कनेक्टेड है तो यहाँ पर बी हम लिख देंगे, ये वाला पॉइंट बी से कनेक्टेड है 2, है ना। इसके सामने फर्स्ट वाला प्लेट कनेक्ट हुआ, ये प्लेट नंबर 1, और यहाँ पर प्लेट नंबर 1 का पॉजिटिव फेस बन रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर प्लेट नंबर 3 की वापस से बात करते हैं, तो प्लेट नंबर 4 से ये नेगेटिव चार्ज से इंटरफेस कर रहा है, तो ये प्लेट नंबर 4 है ना। प्लेट नंबर 4 का अपोजिट दूसरा टर्मिनल जो है वो भी नेगेटिव, दूसरा वाला फेस जो लोअर फेस है वो भी नेगेटिव होगा, है ना, तो ये भी प्लेट नंबर 4 है। प्लेट नंबर 5 जो है वो ये है प्लेट नंबर 5, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब हमने सारी प्लेट का यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। अब हम कनेक्शन देखते हैं, बी कहीं से कनेक्टेड नहीं है, नेगेटिव टर्मिनल है। ए का कनेक्शन अगर हम देखें तो ए जो है यहाँ पर देख रहे हैं हम, ए और 3 और 5 एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो 3 और 5 को हम यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 और 5 कनेक्ट कर दिया, मतलब ये वाला टर्मिनल भी ए टर्मिनल हो गया। ठीक है, 4 की बात करें तो 4 और 1 एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो 4 और 1 को हमने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, तो ये 4 और 1 को हमने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सर्किट हमारा बना। अब अगर हम इस बी टर्मिनल को और ए टर्मिनल को सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ए टर्मिनल है और यहाँ पर अब बी टर्मिनल है। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में कितने कितने कैपेसिटर कैसे कैसे बन रहे हैं। तो ए और बी के बीच में हम, और उसे मार्क भी करते जा रहे हैं, हम येलो कलर से मार्क करते जाएंगे। तो सबसे पहले इस कैपेसिटर की हम बात करेंगे, तो ए और बी के बीच में हमारे पास में पहला कैपेसिटेंस बना एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, जिसे हमने येलो मार्क कर दिया। फिर ए
और ये जो टर्मिनल था एक न्यूट्रल टर्मिनल है, बीच में हमको लेना पड़ेगा, है ना। और ये फिर से ए से कनेक्टेड है, मतलब कि हमको यहाँ पर जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर हम एक और टर्मिनल असाइन करते हैं सी, है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा टर्मिनल नंबर सी। अच्छा, सी जो है ये वाला सी बी है और सी और बी के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है। तो सी और बी के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा जिसका कैपेसिटेंस हमको पता है एप्सिलॉन नॉट। तो सी और बी। अच्छा, ए और बी के बीच में भी एक कैपेसिटर बन रहा है, तो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, तो यहाँ कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ सी और ए के बीच में फिर से एक कैपेसिटर बन रहा है, तो सी और बी के बीच में फिर से हमने एक कैपेसिटर बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा उसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन बना। आप देख सकते हैं प्लेट कैसे कनेक्टेड थी और हमने उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाया। ठीक है, फिर से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने ये जो इंटरमीडिएट एक टर्मिनल था इसे सी कंसिडर किया और उस सी को यहाँ पर बनाया। तो सी और बी के बीच में, मतलब सी और बी के बीच में, यहाँ सी और बी के बीच में एक कैपेसिटर बना, ये वाला, है ना, जिसको हम कैपेसिटर को नाम भी दे सकते हैं। ये हमारा C1 था, तो यहाँ पर C1 बना। ठीक है, फिर ए और बी के बीच में ये हमारा C2 था, तो ये हमारा C2 हुआ, है ना। ए और सी के बीच में एक C3 कनेक्टेड है, तो ए और सी के बीच में C3 कनेक्टेड है। ए और बी सी के बीच में C4 कनेक्टेड है, तो ये C4 कनेक्टेड है ना। ऐसे हमारा पूरा सर्किट बन गया। इसका इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं बड़ा इजीली। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, और उसके साथ में ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका कॉम्बिनेशन हमारे पास में कितना बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई 3D, है ना, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, और उसके साथ में हम एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी को ऐड कर देंगे, तो हमको मिलेगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई 3D प्लस एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, है ना। तो ये हो जाएगा 5 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई 3D। ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा।